वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे काली रात थी। जब भी उस रात का दृश्य मेरी आंखों के सामने आता है, मेरी रूह कांप जाती है। मैं तो एक सीधी सादी सी मासूम सी लड़की जो दुनिया से अनजान थी, लेकिन लोग इतने निर्दयी भी हो सकते हैं, इस बात का पता तो मुझे उस रात चला। तो चलिए आपको मिलवाती हूँ मेरी ज़िंदगी की उस काली रात से। मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरा नाम सीमा है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ। मेरा कोई भाई या कोई बहन नहीं है। मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छी थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी इस बात के लिए मना नहीं किया, हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मैं पढ़ने में अच्छी तो थी ही, साथ ही बहुत खूबसूरत लड़की थी। मैं अपने कॉलेज की सबसे इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल लड़की थी। मैंने पढ़ाई के अलावा कभी किसी और चीज़ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब करना चाहती थी, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहती थी। अब मैं 24 साल की हो गई हूँ और मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और एक कंपनी में मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया। मैं वहाँ इंटरव्यू देने गई। उस कंपनी के बॉस ने जैसे ही मुझे देखा, मुझे तुरंत ही जॉब पर रख लिया। मुझे समझ में नहीं आया कि बिना इंटरव्यू के जॉब पर कैसे रख लिया। बाकी सबका तो इंटरव्यू लिया जा रहा था। मैं यही सोच ही रही थी, तभी उस कंपनी के बॉस ने मुझसे कहा, तुम यही सोच रही हो ना कि तुम्हारा इंटरव्यू लिए बिना ही तुम्हें क्यों सेलेक्ट कर लिया गया? मैंने कहा, यस सर। तब उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स मैंने चेक किए हैं। तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय की हमें ज़रूरत है, इसीलिए हमने तुम्हें जॉब पर रख लिया है। यह सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी तो हुई, लेकिन फिर सोचा हो सकता है मेरी पढ़ाई और काबिलियत को देखकर शायद मुझे जॉब पर रख लिया है। मैं घर वापस आ गई और जब यह खबर अपने मम्मी पापा को बताया तो मेरी मम्मी पापा मुझसे बहुत खुश हुए। अगले हफ्ते से मुझे काम पर बुलाया गया था। अगले हफ्ते मैं पहली बार ऑफिस में गई। ऑफिस में जाते ही बॉस ने मुझे सबसे पहले अपने केबिन में बुलाया और मुझे सारा काम समझाया और मुझे एक पर्सनल केबिन भी दिया। मैं अपना काम बहुत ही मन लगा कर करती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये सब होने वाला है। अभी ऑफिस का पहला ही दिन था। मेरे बॉस मेरे पास आए और बोले, इस ऑफिस के स्टाफ से बच के रहना, किसी से दोस्ती मत करना। सुनकर मुझे हैरानी तो हुई, लेकिन मैंने कोई सवाल नहीं किया और ओके सर बोल दिया। शाम को घर वापस आई तो मेरे दिमाग में बॉस की बात घूम रही थी। मैंने मम्मी को बताया और कहा कि मम्मी अगर स्टाफ अच्छा नहीं है तो मैं यह जॉब छोड़ देती हूँ। तो मम्मी ने मुझे समझाया, स्टाफ अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, बॉस तो अच्छे हैं, वो तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। मम्मी की बात सुनकर मुझे तसल्ली मिली। मैं अपना काम करती रही। एक दिन जब मैं अपने केबिन में असाइनमेंट तैयार कर रही थी तो मुझे थोड़ी सी नींद आ गई। कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे चेहरे पर कोई हाथ फेर रहा हो। घबराकर मेरी नींद खुली तो देखा मेरे साइड में मेरे बॉस खड़े हैं। मैंने कहा, सॉरी सर, मुझे थोड़ी सी नींद आ गई थी। वो बोले, कोई बात नहीं, काम करते समय कभी कभी हो जाता है। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो मेरे पास आए और बोले, इस फाइल को चेक करके मेरे पास ले आना। फाइल लेते समय उन्होंने मेरा हाथ टच किया और मुस्कुराकर चले गए। उनके इस व्यवहार से मुझे बहुत हैरानी हुई। उनकी नज़रें हमेशा मुझ पर ही रहती थी। वो हमेशा मुझे ही नोटिस करते रहते थे, पर मेरे मन में कभी भी उनके लिए गलत विचार नहीं आए। मेरे बॉस की उम्र करीब 35 साल थी। उनकी शादी भी हो चुकी थी। ऑफिस में सभी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। मैं फाइल चेक करके बॉस के केबिन में गई और बॉस को फाइल दिया। बॉस के साथ एक और एम्प्लॉय भी था। बॉस उससे बात कर रहे थे और इशारों में मुझे वहाँ रुकने के लिए कहा, लेकिन मैं वहाँ से वापस अपने केबिन में चली आई। मुझे बॉस की निगाहें कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन फिर मैं सोचती कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ।
धीरे धीरे बॉस मेरे और भी ज़्यादा नज़दीक आने लगे। अब वो मुझसे बात करते समय वो मेरा हाथ पकड़ लेते, मेरे कंधों पर हाथ रख देते। उनके इस तरह व्यवहार से मैं बहुत ही परेशान सी रहने लगी। मुझे उनका इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लगता था। हालांकि मैंने देखा था कि वो सबसे ऐसे ही बिहेव करते थे, लेकिन मुझे यह अच्छा नहीं लगता था। मैं सोच रही थी कि मैं जॉब छोड़ दूं, लेकिन इस बीच मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई और मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई थी। इसलिए मैंने सोचा इस महीने मैं काम कर लेती हूँ, अगले महीने से जॉब छोड़ दूँगी। कुछ दिनों में मेरे पापा तो ठीक हो गए, लेकिन अभी तक मुझे इस महीने की सैलरी नहीं मिली थी। महीने की 25 तारीख को सैलरी मिलती थी और 25 तारीख आने में अभी 5 दिन बाकी थे। इसलिए सोचा कि 5 दिन और काम कर लेती हूँ, फिर ये जॉब छोड़ दूँगी। लेकिन मेरे साथ ये सब होने वाला है, इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। अगले दिन मैं शाम को अपना काम ख़त्म करके घर जाने की तैयारी में थी। तभी बॉस मेरे पास आए और मुझे कुछ फ़ाइल देते हुए कहा, आज रात में यह फ़ाइल कंप्लीट करनी है, कल मुझे इसकी ज़रूरत है। मैंने कहा, ठीक है सर, मैं घर ले जाकर इसे कंप्लीट कर दूँगी। तब बॉस ने कहा, इतनी सारी फ़ाइल तुम अकेले एक रात में कैसे कंप्लीट करोगी, और तुम अकेले इसे नहीं कर पाओगी। तो मैंने कहा, फिर क्या करें सर? वो बोले, अगर तुम रात को ऑफिस में ही रुक जाओ तो हम और तुम दोनों मिलकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। मुझे यह ठीक नहीं लग रहा था। मैंने कहा, सर मैं नहीं रुक सकती, आप किसी और को बोल दीजिए। तो वो बोले, अगर यह काम कोई और कर सकता तो मैं तुम्हें कभी नहीं कहता। मेरी भी मजबूरी है, तुम अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके बता दो कि आज रात तुम्हें ऑफिस में काम है, तुम घर नहीं आ पाओगी। उनकी बात सुनकर मैं मना नहीं कर पाई। मैं घर पर मम्मी पापा को फ़ोन करके बता दिया कि आज ऑफिस में कुछ काम है, तो आज रात मुझे वहीं रहना पड़ेगा। रात को 9 बज चुके थे। मैं बॉस के साथ फाइल कंप्लीट कर रही थी। बॉस ने ऑफिस में ही रहने वाले एक व्यक्ति से चाय मंगवाई। वो चाय लेकर आया, लेकिन जैसे ही मैंने चाय पिया मेरा सर चकराने लगा और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे ही मुझे होश आया तो सामने का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई।